नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज बोहरा और आप देख रहे हैं कावी ट्यूब। आज हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। पहले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार अर्जुन ने युद्ध न करने का मन बना लिया था। आज वहीं से आगे चलते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध न करने का मन बना लिया तो मधुसूदन ने कहा, तेरा मोह असमय व हृदय की तुच्छ दुर्बलता वाला है। श्री कृष्ण यहाँ कहना चाहते थे कि उस समय पर मोह करना, जब आप युद्ध के इतने करीब आ गए हैं तो उसे कदाचित भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और जो कोई भी जानेगा कि अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, वो इसी तरीके से इसके अर्थ निकालेगा कि अर्जुन युद्ध को छोड़कर भाग गया। और अपने हृदय की इन्हीं तुच्छ दुर्बलताओं के कारण अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगे। मधुसूदन ने आगे बढ़ते हुए यह तक कह दिया कि यह ना तो कीर्ति दिलाएगा और ना ही स्वर्ग देगा। लेकिन अर्जुन टिके रहे। अर्जुन बोले, भीष्म व द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं को मारकर इस लोक में रुधिर से सने कामरूप भोगों को भोगने से क्या लाभ। यहां अर्जुन कहना चाहते थे कि जिस गद्दी पर उनके गुरुओं का रक्त लगा होगा, उनके परिवार वालों का रक्त लगा होगा, उनके मित्रों, उनके स्वजनों का रक्त लगा होगा, उस गद्दी पर बैठने से क्या लाभ, उस सत्ता को पाने से क्या लाभ। लेकिन वहीं अध्याय के 7वें श्लोक में वो ये भी स्वीकार करते हैं कि कायरता रूप दोष से वह धर्म में मोहचित्त हो अपने लिए क्या श्रेष्ठ है, इसका निर्णय अर्जुन नहीं कर पा रहे हैं। और अंततः वे अरिसूदन से ही शरण मांगते हैं। तो गोविंद बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, जीवात्मा अजर अमर है। यह सभी कालों में थी, है और रहेगी। सुख दुख तो केवल कुछ दिनों के हैं। जिसे इंद्रिय व विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष पाता है। जो आत्मा को मारने या मरने वाला समझता है, वो दोनों ही इसे नहीं जानते। आत्मा तो अजन्मी, नित्य, सर्वव्यापी, पुरातन व सनातन है। जैसे मनुष्य वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए को प्राप्त होती है। फिर इसमें हत्या का कैसा दोष। कृष्ण आगे कहते हैं, क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। और इससे हटने पर वह स्वधर्म व कीर्ति को भी खो देगा। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से तो युद्ध के पाप को भी प्राप्त नहीं होगा। वहीं 47वें श्लोक में केशव कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू आसक्ति रहित यानी कि लगाव रहित व सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर युद्ध कर। ऐसे समत्व रूप योग में लगना यानी कि हर भाव में, हर चीज में एक ही बुद्धि रखना, समान बुद्धि रखना, न खुशी के पलों में खुश होना, न दुख के पलों में रोना, उसे कहते हैं समत्व रूप योग। तो वो कहते हैं ऐसे समत्व रूप योग में लगना, वो पुण्य व पाप को इसी लोक में त्यागना कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी, वो परमात्मा में अचल ठहर जाएगी। उस दिन परमात्मा से तेरा नित्य संयोग हो जाएगा। इस प्रकार कृष्ण कई तरीके से, भले ही वो कर्म की सिद्धांत हो, कर्म का सिद्धांत हो कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, या फिर अर्जुन को यह बताना हो कि आत्मा अजर अमर है, या फिर कर्म को इस तरीके से करना कि हर चीज परमात्मा पर रख देना कि मैं कर्म तो कर रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं परमात्मा की प्रेरणा से कर रहा हूं। इस तरीके से कर्मों को करना। जब आप उनसे लगाव छोड़ देते हैं, कर्मों से आप कर्म करते हैं लेकिन आप उनसे लगाव छोड़ देते हैं। आप कर्मों को करने वाले होते हैं लेकिन आप उनसे आसक्ति छोड़ देते हैं। जब इस तरीके से कर्म किए जाते हैं तो हम कर्म के फल से और कर्म का जो दोष होता है उससे भी मुक्त हो जाते हैं। तो आज इसका जो द्वितीय अध्याय का जो प्रथम भाग था उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।